भाभी ये इतना ज्यादा तकल्लुफ क्यों किया आपने? अपने घर आ रही थी आप, अपने घर में कोई इतना तकल्लुफ करता है? हमें अच्छा लगता है, हम करते हैं भाई। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि जब किसी की यहाँ जाओ तो अपनी हैसियत से बढ़कर लेकर जाओ। खैर, तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुम कभी अपने बुजुर्गों के साथ रही हो तो तुम्हें पता होना इन बातों का। कैसी हो तुम? नई शादीशुदा जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हाँ आसिफ, हैविंग फन? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे? खुश नसीब हो तुम जो उस घर से इस घर तक का फासला तय किया। बज़ाहिर फासला तो इतना नहीं था, लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में सारे मोड़, सारे स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं। और जब इंसान इतना झेल कर अपने मुकाम पे पहुंचता है तो खुशी तो होती है ना। अच्छा बिस्मा, कुत्सियाँ अपनी नज़र नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई हैं क्या? जी वो और फरियाल बाजार गए, बस आते होंगे। अच्छा भाभी बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह परदादी बन गई आप तो। खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होता देखें, उनकी खुशियाँ देखें, और इससे भी बढ़कर वो माँ बाप जो उनके बच्चों को फलता फूलता देखें अपनी आंखों के सामने। अल्लाह बीनिश के बच्चे का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। तुम भी आसिम की शादी वक्त पर करती तो आज ये खुशी देख रही होती। लेकिन खैर, तुम्हारी जिंदगी में तो कभी कोई तरतीब रही नहीं। वो जो लड़का तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी भी शादी की उम्र अब निकलती जा रही है। ये तो वही बात हो गई कि बेमौसम दरख्त लगाओगे तो न घनी छांव देगा और न ही फल। खैर, ये तुम लोगों के घर का मामला है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, मुद्दे की बात करें ना। बीनिश माशाल्लाह एक बच्चे की माँ बन चुकी है। नशवा और बीनिश तकरीबन एक ही उम्र की हैं। इसलिए हमने सोचा है कि अब हम नशवा की जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाएं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने बीनिश की शादी धूमधाम से की थी, इसी तरह नशवा की शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बख्तियार और हमने सोचा है कि भाई बिस्मा तो अब शादी के बाद बिजी हो गई अपनी जिंदगी में, तो नशवा की शादी की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। ताईजान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नशवा मेरी भी बेटी है। उसकी माँ को अगर मैं अपने घर लेकर आया हूँ, अपनी जिंदगी में लेकर आया हूँ, मैं अपने दिल से उसको अपनी बेटी मानता हूँ। आपकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हमें नशवा की शादी की इतनी जल्दी नहीं है अभी फिलहाल। अभी वो प्रैक्टिस कर रही है और हम चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस पे ही फोकस करे। नशवा क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किस चीज पे फोकस करेगी, ये हमारा मामला है। नशवा हमारे खानदान की बेटी है। ये नशवा की शादी का कार्ड है। आसिम, कार्ड की क्वालिटी देख लो। जैसी कार्ड की क्वालिटी है ना, शादी भी इतनी धूमधाम से होगी। उसने जो आपने मुझसे बातें की थी, जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
लेकिन बुरहान सर बुरहान, तुम मुझे बुरहान बुला सकते हैं। नहीं, मैं आपको आपके नाम से नहीं बना सकती, मेरे पास ये हक नहीं। आप हमेशा मेरे लिए बुरहान सर रहेंगे, मेरे मेंटोर, मेरे कोलीग, मेरे सीनियर। इसके अलावा मेरे और आपके बीच कोई दूसरा रिश्ता हो नहीं सकता। और ना ही आप किसी नए रिश्ते की उम्मीद रखें। बुरहान सर, आपने जो मुझसे अपने दिल की बात कही, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है आपने पूरी ऑनेस्टी से, दिल की सच्चाई से कहा जो भी कहा, इसलिए मैं भी उसी ऑनेस्टी, उसी कॉन्फिडेंस से आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जिसे नए रिश्ते या मोहब्बत का नाम दिया जाए। झूठ। तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारी ऑनेस्टी, सब झूठ। झूठ बोलती आंखों का सच इस लम्हे का सबसे बड़ा सच है। और नशवा, अगर तुम चाहो कि तुम अपनी आंखों का सच को झूठ में बदल दो तो पूरी कोशिश कर लो, लेकिन तुम नाकाम रहोगे। नशवा, भाई साहब, मैं मानती हूँ कि नशवा को आपने पाला है, बड़ा किया है, लेकिन ये उसका हक था। अगर आप इसको एहसान मानते भी हैं तो मुझसे उसकी माँ होने का हक कोई छीन नहीं सकता। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका फैसला मैं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये रिश्ता मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। अमाल मेरे बेटे की तरह है, मैंने उसे बड़ा किया है, मैं जानती हूँ उसको, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो और नशवा किसी तरह भी एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। अब अगर आप उनकी जबरदस्ती शादी कराएंगे भी तो ये उन दोनों के लिए बहुत ज्यादती होगी। और ये ज्यादती एक बार पहले भी हो चुकी है। कोई ज्यादती नहीं हुई पहले, और ना मैं कोई ज्यादती होने दूंगा। नशवा और अमार का निकाह हो चुका है, और ये निकाह उन दोनों की मर्जी से हुआ है। किसी ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। माँ जी और मैंने डिसाइड किया है कि हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। अगर तुम लोग दुनिया के सामने अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते तो सोच लो कि क्या करना है। या अल्लाह! बिस्मा, आबिद, आबिद पानी लाओ। बिस्मा, बिस्मा। बुरहान सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। बुरहान सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरा अमार से निकाह हो गया। आई नो ये बात आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग है, लेकिन ये किस्मत है, ये डेस्टिनी है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरे और आपके बीच वादों और उम्मीदों की कोई ऐसी डोर नहीं है जिसे हम तोड़ ना सके। आप मेरा इंतजार मत करें, वापस पलट जाइए।
रही बात मेरी, नशवा मांग बैठे हम जिन्हें वो सितारे खो गए, जो कभी अपने लगे वो पराए हो गए। आंसुओं की नजर ख्वाब सारे हो गए, हारने लगा है दिल भी क्या करे बेचारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। या अल्लाह मदद, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया बेटा। बस लेटी रहो आराम से। नशवा, आसिम तुम इसे संभालो, मैं जरा नशवा से बात करके कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नशवा कहाँ है? उसके पास मैंने जाना है। बेटा कहाँ जाना है तुम्हें? मैं लेटी कोई हो, तुम्हें कैसे चक्कर कर आ सकते जाएगा। अरे मैं जा रही हूँ नशवा से बात करने। बिस्मा, आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं उसके नशवा? बारे में, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कहाँ उसके जा रही पास जाना है। तुम्हें चक्कर आ जाएगा। तुम आप यहाँ रुके। बिस्मा, ना उससे हालत में जा रही है। नशवा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? अम्मा, और तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हें कैसे? आसमां कौन है जो सुने बेसदाई की जुबान, डूबने लगा है दिल भी ना दिखे किनारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। एक दफा मेरे बारे में सोच लियो तब। गिला है क्या तेरा। मेरे बारे में ना, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया होता।
बख्तियार, आप मुझे असल बात क्यों नहीं बता रहे? मुझे सच सच बताएं। आपने जो कुछ अभी वहां पर कहा है वो बस ऐसे ही कह दिया ना? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? उनको प्रेशर में लेना था ना? अम्मार और नशवा वो ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी बेवकूफ औरत हो तुम। अपने बेटे को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके दिमाग में तो सिर्फ दिल का खुन्नास भरा हुआ है। क्या काम है उसका? सिर्फ खानदान में हमारी बेइज्जती करवाता रहता है। मैं मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ, लेकिन नशवा के साथ इतना सब कुछ हो जाए और वो कुछ बोले ना, हंगामा ना करे, वो तो क़यामत खड़ी कर देगी। नहीं बख्तियार, मेरी अकल नहीं मानती। कभी कभी अकल भी मात खा जाती है। जवान खून है, कुछ हो गया होगा, हमें क्या पता। अभी तो ये सोचना है कि सिचुएशन को संभाला कैसे जाए। नहीं बख्तियार, पहले आप मुझे सच सच पूरी हकीकत बताएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो आप भी किसी चीज को संभालते नहीं हैं। और रही बात नशवा की, वो भी अम्मार के झांसे में इतनी आसानी से नहीं आ सकती। बिस्मा की बेटी है वो, और मैं दोनों माँ बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बात कुछ और है। नशवा, नशवा, माँ जी, माँ जी। मसला ये है बेगम साहिबा कि आप कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। भाई साहब, नशवा। अम्मी क्या हुआ? आप ठीक है? अम्मी मत कहो मुझे अम्मी। मेरे इस घर से जाते ही तुम इतनी बेलगाम हो गई कि तुम्हें किसी की इज्जत का एहसास नहीं रहा। क्या हो गया? मेरी सारी उम्र की रियासत, सारी तरबियत तुमने मिट्टी में मिला दी। जाओ तुम मेरे साथ यहाँ से। मैं एक मिनट भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अम्मी बिस्मा, क्या हो गया? क्या कर रही हो ये? भाभी प्लीज, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूं। हमारे बीच में किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी कयामत आई थी कि तुमने अम्मार से छुपकर निकाह कर लिया? इतनी बड़ी मनमानी की तुमने? मैं मर तो नहीं गई थी? बस एक बार आप मेरी बात, बस। शायद मुझसे गलती हुई है कि मैंने अब तक तुम्हारी सारी बातें सुनी, हर बात मानी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी।
और तुमने जब उस पराई बच्ची की हुर्मत का तमाशा बनाया तो मैंने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से हिदायत की दुआ की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने घर का तमाशा बना दोगे। चाची आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नशवा बताओ चाची को कि जो कुछ भी हुआ है ये हमारी और पापा की मर्जी से हुआ। इनफैक्ट ये सब पापा ने अरेंज करवाया था। बख्तियार भाई आप बड़े हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी सोच बहुत घटिया है। क्या आपने कसम खाई हुई है कि अपनी दोगली फितरत कभी नहीं बदलेंगे आप? किसी इंसान को आप खुश नहीं देख सकते इस दुनिया में। और अब नशा ने क्या कसूर किया था आपका, मुझे बताएं। ये तो आपका अपना खून था, आपका ब्लड। क्यों आपने किया उसके साथ? बात कहने से आगे आपने हाथ नहीं बढ़ाया। बिहेवियर सेफ। रुको, इनको लेके जाओ यहाँ से। ये होते कौन है हमारे घर में आके हमें भाषण सुनाने वाले? अंकल आप प्लीज अम्मी को लेके इस वक्त चले जाएं। आप इस वक्त प्लीज घर चले जाएं। अम्मी आप प्लीज अंकल को लेके जाएं। मैं घर आके आप लोगों को सारी बात समझाऊंगी। आप लोग प्लीज घर जाएं प्लीज। लेके जाओ प्लीज। आज पहली बार मुझे दुख नहीं हो रहा है तुम्हारे जाने का, और ना ही रोना आ रहा है। शायद मुझे सब्र आ गया है, तुम्हारे जाने का सब्र। जानते हो ये सब्र कैसे आया? बिस्मा को रोते हुए देखा, वो रो रही थी और मुझे सब्र आ रहा था। मैं हैरान होती थी उसकी हिम्मत पर, उसके हौसले पर। वो तुम्हारे जाने के बाद रोती ही नहीं थी। उसे अपनी बेवकी का कोई दुख नहीं था। मैं चाहती थी वो तुम्हारे मरने का शोक मनाए, बैन करे, रंग ना पहने, रोए, मेरे पास आकर बैठे, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लेकिन नहीं, वो बहुत जिद्दी थी। उसके पत्थर जैसे चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, तो मैं कैसे उसका एहसास करती? शाबाश,
बख्तियार शाबाश, तुम वाकई मेरे दिल की बात सुनते हो। तुमने दिल से उसे रुलाया और मैं दिल से खुश हुई। ये वो दर्द है जिसका मदावा आसिम के पास भी नहीं है। बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं उसे क्यों छोड़ के वहां से आ गई। मैं वापस जाऊंगी। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं बात कर रही थी ना उनसे। क्या बात कर रही थी तुम? तुम्हारी और मेरी बात करने में बहुत फर्क है। सारी उम्र हमारी जिंदगियों के साथ खेले हैं वो, और हम चुप चुप चुप। सबने कहा चुप रहो, कुछ ना कहो, खामोश रहो, बर्दाश्त करो। हमने बर्दाश्त किया, और वो इंसान इंसानियत से गिरी हुई हरकत करने से बाज नहीं आता। तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, भूल गई हो तुम? अब नशवा के साथ जो हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिस्मा, इट इज शेयर ब्लैकमेल। तुमने तो अपना बदला पूरा कर लिया। अब वो हमारे एक एक किए की सजा नशवा को देंगे। हराम कर देंगे मेरी बेटी का जीना। अरे कैसे हराम कर देंगे बेटा उसका जीना? अभी निकाह हुआ है, और वो भी धोखे से। अव्वल तो ऐसे निकाह की कोई हैसियत ही नहीं है, और फिर हम बात करेंगे ना उनसे कि हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दें। और अगर सीधी तरह ना छोड़ा ना, तो हमारे पास भी तरीके हैं। हम खुला का केस कर देंगे। इसमें नशवा का तो कोई कसूर ही नहीं था। लोगों की बेबसी और मजबूरी से खेलना इनका पुराना मशगला है। लेकिन इस बार उनके अपने ही बच्चे इस खेल का मोहरा बन गए। इसलिए तुम दोनों तो बेटा समझदारी से काम लो। कुछ नहीं हुआ नशवा को। देखना अभी नशवा हंसती मुस्कुराती आ जाएगी। बल्कि मैं उसे कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ यहाँ। बेटा इस वक्त हम लोगों का वहां जाना नशवा के लिए मजीद मुसीबतें खड़ी कर देगा। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको ये सब कुछ करने की आखिर जरूरत क्या थी। और अगर कर ही लिया था तो मुझे भी बता देते। तो मेरी औलाद की नजरों में मेरी कोई अहमियत है और ना ही आपकी। तुम हमेशा बकबकी करती रहती हो, 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकती। अच्छा, तो आप बताएं कि अब क्या होगा? क्या होगा इस शादी का? मुझे तो ये शादी मैदान जंग बनती हुई नजर आ रही है। माँ जी, आपने देखा है अभी बिस्मा क्या करके गई है? मेरी दूर की नजर बहुत तेज है, और वो बिस्मा। माँ जी, आपने देखा? लगता है जैसे उसमें आसिम की रूह आ गई हो। मेरे सामने सीना तान के खड़ी हो गई।
मजा आ गया। मुझे पता था जिस दिन बिस्मा इस घर से जाएगी वो कभी भी नशवा और अमार की शादी नहीं होने देगी। तो मैंने फ्यूचर प्लानिंग कर ली। बख्तियार, आप भूल रहे हो उसकी बेटी है, वो कभी भी ये निकाह खत्म करवा सकती है। तब आपकी प्लानिंग का क्या होगा? जब तक मैं जिंदा हूं ये निकाह नहीं खत्म हो सकता। शायद तुम भूल रही हो कि बिल्डर हूं मैं, हवा में महल नहीं बनाता, प्लानिंग करता हूं और जमीन पे बिल्डिंग बनाता हूं। मेरा दिल खुश कर दिया बेटे तुमने, आज खुश कर दिया दिल मेरा। थैंक यू माँ जी। पीते रहो। हमारे फैसले के खिलाफ जाने का अंजाम भी उन्हें पता होना चाहिए। Plotting and scheming all the time, huh? चले, आपकी ये जिद भी पूरी हो गई। मुबारक हो आपको। What are we going to do now? What's your next step? कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपकी ये जीत? तुम अभी बहुत छोटे हो समझने के लिए और समझाने के लिए। बस यूं समझ लो कि नशवा से तुम्हारी शादी हमारी जिद नहीं, हमारी खुशी थी, खुशी है। नशवा हमारे घर की लड़की है, जिम्मेदार लड़की, वो तुम्हें भी संभालेगी और घर को भी, और बहजाद के हिस्से की जायदाद की इकलौती वारिस है जो शादी के बाद तुम्हारी हो जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हें? Come here. Come here. बैठ। हाँ जी, इसको इस शादी पे कोई एतराज नहीं है। अगर एतराज होता तो निकाह क्यों करता? हाँ बॉय, आज तो उसने कमाल ही कर दिया। जो उसने आसिम को सुनाई है, मेरी इज्जत का मान रखा है और आसिम भी हमेशा याद करेगा। प्राउड ऑफ यू माय बॉय, प्राउड ऑफ यू। अल्लाह इसे और हिम्मत दे। जाओ जाके शादी की तैयारी करो, शॉपिंग करो शादी की, अपना रूम रीडेकोरेट करो। तुम्हारी शादी और रुखसती ऐसी होगी कि पूरा शहर तुम्हारी किस्मत पर रश करेगा। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। जीरा। अगले हफ्ते की कोई भी तारीख देखकर मुकर्रर कर लो, होटल वगैरह की बुकिंग करवाओ। माँ जी, ये शादी तो धूमधाम से होगी, बल्कि आप समझें ये शादी धूमधाम से हो चुकी है। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। मैंने कहा था ना आपसे आसिम, कोई बात तो है जो मुझे दिल से खुश नहीं दे।
मैं आपके साथ हूँ, हंसती हूँ, खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरी खुशियों की कीमत मेरी बेटी ने चुकाई। मम्मी, उस वक्त आपकी खुशियों के लिए अगर मुझे मेरी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़ती तो मैं करती। आसिम अंकल, मैंने सोचा था कि अम्मी इस घर में सेटल हो जाएं, कुछ दिन के बाद मैं खुद तरीके से सबको बता दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। बड़े अबू ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने मेरी माँ की शादी की शर्त रखी थी, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे आगे अम्मार होता या बस करो नशवा, तुम्हें मेरी माँ बनने का हौका हो गया है। कोई मजाक है, कोई खेल समझ रखा है भाई साहब ने जिंदगी को। शादी मेरी हो रही है, निकाह तुम्हारा करवा रहे हैं, वो ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हैं? और तुमने मुझसे ये सब छुपाया कैसे? हौसला कहां से आया तुम में? सारे हौसले आपकी वजह से आए मुझ में। यकीन करें अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी किया वो आपकी खुशी और अपने दिल के सुकून के लिए किया है मैंने। बस, गलत को सही साबित करने के लिए मुझे कोई झूठी दलील देने की जरूरत नहीं है, समझी? अम्मी, आप इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हैं। आसिम अंकल, आप ही अंडरस्टैंड करें मेरी पोजीशन को। ये तो नहीं समझेंगी। इसके बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने हिस्से के सारे धोखे इसलिए सह लिए कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी में सारी खुशियां होंगी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अभी है। क्या कर दिया तुम? क्यों तुमने मुझे फिर उसी दर्द के दलदल में धकेल दिया जहां से निकलने के लिए मेरी पूरी जिंदगी की कुर्बानी भी काफी नहीं थी? चलो मेरे साथ, अभी चलो। मैं माँ जी और भाई साहब से अभी जाके बात करूंगी। मैंने तुम्हारी शादी यहाँ करनी ही नहीं है। तुम्हारा और अमार का कोई जोड़ नहीं है। क्या कर लेंगे ये लोग? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हमारे साथ। अभी निकाह हुआ है, हम खुला लेंगे। क्यों आसिम, हम खुला ले सकते हैं ना? आप कॉल करें ना किसी वकील को। कैसे ये लोग मेरी बेटी को जबरदस्ती अपने घर की बहू बना सकते हैं? ये तो सरासर यरगमाल बनाना हो गया। और तुम्हें तो सब पता है। बताओ कौन सा सेक्शन लगता है यहाँ पर? क्या सजा होती है इस हरकत की? बताओ मुझे। आसिम अंकल, आपको पता है, मैं अपनी माँ को हमेशा ऐसा देखना चाहती थी, मजबूत, बहादुर, अपने हक के लिए लड़ने वाली। और देखें, आपके साथ ने इन्हें ऐसा ही बना दिया। सिर्फ इस एहसास ने कि इनके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। ये कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी निडर है। थैंक यू।
बातें करो। बुरहान, बाबा मैंने आपसे कहा था ना, नशवा वो नशवा नहीं रही, उसकी खामोशी सच बोलती थी, उसकी आंखें झूठ बोलती थी। मेरे नशवा ने जो कुछ किया है उसने हमारी मोहब्बत के लिए किया है, अपनी माँ के लिए किया है। नहीं बाबा, प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढा जाता है, एक नया मैस कौन क्रिएट करता है? बेटे तुम उन लोगों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ उनको। नशवा की मासूमियत का फायदा उठा के उन्होंने कोई गंदी प्लानिंग की होगी। बाबा प्लानिंग को प्रैक्टिकल होने में वक्त तो लगता है ना। नशवा को हमें बताना चाहिए था, उसने हमें ट्रस्ट ही नहीं किया। बेटे मैं नशवा की माँ से शादी करना चाहता था। नशवा छोटी सी थी, गोद में। इन्होंने शर्त रख दी कि अगर मैंने बिस्मा से शादी की तो नशवा को अपने पास रख लेंगे। मैं क्या करता, बच्ची को उसकी माँ से कैसे जुदा करता मैं हार गया, बिस्मा हार गई, ये लोग जीत गए। लेकिन नशवा अकेली नहीं थी और ना ही बिस्मा आंटी। हालात अब भी ऐसे ही थे। तुम क्यों फिक्र करते हो? बिस्मा वो बिस्मा नहीं है, वो एक शेरनी बन गई है। कभी भी बिस्मा नशवा की शादी होने नहीं देगी उससे, नेवर। हम खुला ले लेंगे भाई। नशवा की शादी वहीं होगी जहां उसकी मां चाहेगी। ये सब कुछ आपको बिस्मा आंटी ने कहा है? नशवा आई भी है। बेटे नशवा को इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। I'd suggest कि तुम जाओ उससे बात करो। है दुआएं बेअसर, इल्तिजाए रायगा, इस कदर खामोश क्यों हो गया है आसमां? कौन है जो सुने बेसदाई की जुबान? डूबने लगा है दिल भी ना दिखे किनारा, इतना बता दे
जिंदगी गिला है क्या तेरा। अम्मी यहाँ बहुत देर हो गई, मुझे अब मैं घर चलती हूँ। ऐसी बड़े अब्बू को पता चला तो। नाम मत लो उनका मेरे सामने। सारे रिश्ते खत्म हो गए उनके मेरे साथ, और तुम कहीं नहीं जा रही। समझ में आई तुम्हें? तुम यहीं रहोगी मेरे पास। अम्मी, अपना हक छोड़ देने वाला या तो बुज़दिल कहलाता है या बेहस। मैं क्यों छोड़ूं अपना घर? वो घर जितना बड़े अब्बू का है उतना मेरे बाप का है। मैं क्यों छोड़ूं अपना हक? तुम्हारी और अमार की शादी के कार्ड जम चुके। आग तो गया पहाड़ में। जब तुम अमार की बीवी बनोगी ना, तो तुम उस घर की बेटी नहीं रहोगी। यहाँ जब हैसियत बदलती है तो रवैये भी बदल जाते हैं, और सबसे पहले हक हसन का है। ये तुम्हारी वकालत, तुम्हारी डिग्री, किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो लोग तुम्हें घर में बंद करके रख देंगे। मुझे माजी के जलाल से बहुत डर लगता है। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं नशवा हूँ, इस्मा नहीं हूँ। बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करना आता है मुझे उन लोगों को। और जहाँ तक रही बात अमार की ना अम्मी, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जैसा वो नज़र आता है ना, वो वैसा ही है। इनकी तरह मुनाफिक नहीं है। और शायद उसकी इसी बात पे मैंने सोचा है कि उसकी पिछली खताओं को माफ़ किया जा सकता है। माहीन का कत्ल। अम्मी, वो फैसला तो कोर्ट ने करना है ना। तशु, ये जिंदगी बहुत लंबी होती है। कोई कहानी नहीं होती तो जल्दी से खत्म हो जाए। इसका कोई सफा हम अपनी मर्जी से स्किप नहीं कर सकते। सब कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तुम क्या क्या दरगुजर करोगे, क्या क्या माफ करोगे? मुझे मेरी माँ का फ्यूचर सिक्योर करना था और बड़े अब्बू को अमार का। कहा जाए तो डील दोनों तरफ से बराबर की हुई है। पागल हो गई हो तुम? पागल हो गई हो? अम्मी, जो कल होना है वो कल देखा जाएगा। उसका सोच सोच के आप आज खुद को हल्का नहीं करें। क्या हालत बना ली आपने? आप उठे मेरे साथ, आप उठे। आप सोई नहीं है? नहीं, आप उठे, चले चले। जो बातें अब तक हुई नहीं है वो सोच सोच के आप खुद को परेशान किए जा। नशवा, क्यों क्यों किया सब कुछ? क्यों किया आपने सब कुछ? समझती क्या अपने आप को? आप हर प्रॉब्लम का सलूशन है आपके पास। मुझे कॉल कर ली होती, मुझसे बात कर ली होती, लेकिन नहीं, आप तो अपने आप को जैक वॉल समझती हो। इतनी समझदार, इतनी अक्लमंद समझती है अपने आप को। ना तो मैं बहुत समझदार हूँ, ना जिम्मेदार। मेरे बारे में हमेशा गलत अंदाजे लगाए जाते। लेकिन अभी
मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज मेरी माँ की खुशी है। मैंने जो कुछ किया उनके लिए किया, और उसका मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं है। Really? कोई अफसोस नहीं है तुम्हें? नहीं, क्योंकि ना तो मैंने किसी से कोई वादा किया था, ना किसी को झूठी उम्मीद दिलाई थी, और ना ही कोई कमिटमेंट की थी। अगर कोई कमिटमेंट की थी तो मैंने खुद से की थी, जो कि मैंने पूरी की है। क्यों 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 कह रही है आप ये सब कुछ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हम दोनों को तकलीफ दे रही हैं, हम दोनों को हर्ट कर रही हैं आप। क्योंकि मैंने मान लिया है कि इंसान कभी कभी अपनी तकदीर के आगे हार जाता है, अपनी किस्मत के लिखे के आगे बेबस हो जाता है। इतनी सी भी औकात नहीं रहती उसकी। नहीं नशवा, नहीं। निकाह से पहले आपसे पूछा जाता है 3 बार आपसे कबूल है, कबूल है कहलवाया जाता है। उस वक्त आपके पास मौका होता है फैसला बदलने का। अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने का। मेरे पास ये मौका नहीं था। बड़े अब्बू ने मेरी माँ की शादी के लिए मेरे सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी थी। आप पूछ सकती थी ना, डिस्कस कर सकती थी। इतनी बड़ी भी क्या शर्त होगी कि आपने किसी से बात ही नहीं की? डेड एंड था मेरा। पलटने का कोई रास्ता नहीं था। क्या? ऐसा क्या हुआ था? एटलीस्ट मेरी इतनी सी इंपॉर्टेंस तो थी ना कि आप मुझे बता सकती थी ना? नशवा, मैंने आपसे कहा था कि आप जो कहेंगे वो बात मानूंगी, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आपको कुछ भरोसा नहीं? ऑफ कोर्स तुम पे भरोसा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। तुम अपने बड़े अब्बू के बारे में ये सोच भी कैसे सकती हो? अगर भरोसा नहीं है तो आसिम पे। उसने पहले तुम्हारे थ्रू बिस्मा को ट्रैप किया और अब बिस्मा के थ्रू तुम्हें ट्रैप करेगा। इसे बस तुम प्रिकॉशन समझ लो, अमार आता ही होगा।
नशवा, मैंने सारी बात सुन ली है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत गलत। लेकिन अगर हम दोनों साथ हों तो सब ठीक हो सकता है। साथ नहीं हो सकते। मैंने जो वादा किया है मुझे वो भी निभाना है। यार बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। ये कोई वादा नहीं है, ये तो एक्सप्लॉइट करना है। आपको समझ क्यों नहीं ऐसा ही समझ लीजिए। खैर मैंने जो एक्सप्लेन करना था वो कर दिया, और वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। इस वक्त में बात सुने, प्लीज 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 मेरी बात सुने। लिसन टू मी। तुमने हमेशा अपनी बात की है, आज मुझे अपनी बात कहना था। I cannot imagine my life without you. तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो, पहली खुशी, पहली मोहब्बत, जीने का एक नया एहसास। और मुझे यकीन है कि ये फीलिंग्स म्यूचुअल होगी। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही महसूस करती होगी। नशवा, I love you. I love you from the depth of my heart. और नशवा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। मुझे बस इतना पता है बुरहान सर कि मेरे लिए मेरी माँ की खुशियाँ बहुत अजीज है, और उनकी खुशियों से ज्यादा मुझे उनकी जिंदगी अजीज है। तो हमें साथ देके वो ज्यादा खुश होंगी। ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? वैसे तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे निकाह पे होना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था वो कभी भी अमार से तुम्हारा निकाह नहीं होने देती, बल्कि जिद में आके वो आसिम के अडॉप्टेड बेटे से तुम्हारा निकाह करवा देती। आपने एक असम्पशन पे मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया। दुनिया देखी है मैंने नशवा, दुनिया, और आसिम की नीयत और उसके बेटे की नजर मुझे कभी ठीक नहीं लगी। अम्मी को जाते जाते भी आपने कितना दुख दिया है। जब उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या होगा। देखो, तुम्हारी माँ तो थी बेवकूफ, तुम काफी समझदार हो। एक बात हमेशा याद रखना, इस शहर में रोज हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लोग अपने अरमानों और ख्वाबों का बोझ उठाए कब्र में चले जाते हैं। ना ख्वाबों की ताबीर मिलती है, ना कातिल मिलता है कभी। तुमसे बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता। बड़ा बेरहम वक्त चल रहा है, किसी का नहीं पता कि क्या हो जाए। कोई किसी को आके गोली मार दे, कौन को चल दे, क्या पता कब अंधी मौत आए और किसको ले जाए। समझ रही हो ना तुम? मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुशगवार जिंदगी गुजारे, तो तुम्हें भी अमार के साथ ये रिश्ता निभाना होगा किसी भी हाल में।
तो ये सब सुनने के बाद तुम डर गई? हाँ, मैं डर गई क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे खामोश दुश्मन और धमकियों से डर लगता है। और आंसर आपको याद है माहीन एक्सीडेंट केस? किसने किया था, क्यों हुआ था, साबित कर पाए हम? नहीं ना, शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की खुशियाँ उसी तरह की किसी एक्सीडेंट केस की लपेट में आ जाएं, और शायद आप भी नहीं चाहते होंगे। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? एक दफा खुद को मेरी पोजीशन पर रखकर देखिए और ये सारे सवाल कीजिए जो आपने किए। आपको जवाब मिल जाएगा। I cannot imagine my life without you. तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो, पहली खुशी, पहली मोहब्बत, जीने का एक नया एहसास। नशवा, I love you from the depth of my heart. नशवा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना खुद के साथ कोई ज्यादती मत होने देना। क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? विनेश, मैंने जो भी किया है बड़े अब्बू की ख्वाहिश पे किया। और तुम बताओ, तुम किसके साथ आई हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें परवाह है मेरी तबीयत की? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। नशवा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बुरहान भाई से कहा था कि सब कुछ करें, जल्दी करें। मुझे नहीं पता उन्हें किस चीज में इतनी देर लग गई कि पीछे इतना सब कुछ हो गया। तो इसमें भी मेरा कसूर है। नशवा, नशवा, वो इंसान प्यार करता है तुमसे, वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर। कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैंने उन्हें समझाया है, तुम भी समझाओ। और यार, खुश तो हूं अमार से शादी करके, ठीक हूं, ऐसे ही तो होता है। और भाई है तुम्हारा, भाभी बन गई हूं मैं, थोड़ी जेलसी वगैरह लेकर आओ। तुम किसके सामने ये ड्रामे कर रही हो? तुम्हें लगता है मुझे नजर नहीं आएगा? और जो ये आंसू तुम छुपा रही हो ना, ये खुशी के नहीं है, ये गम के हैं, बुरहान भाई से बिछड़ने के।
ये छुपाना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। नशवा, निकाह हो जाने से रिश्ते नहीं बनते। जब तक तुम दिल से हमार को शौहर नहीं मान लेती तब तक तुम दोनों अजनबी हो। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हें ये बैगेज घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ नशवा, इस निकाह को ख़त्म कर दो। जिस शादी में मोहब्बत नहीं होती वो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं चलती। और तुम दोनों तो इतना लड़ते झगड़ते रहते हो, मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल तुम दोनों ने अलग हो जाना है। प्लीज़ सही वक्त पे सही फैसला लो। कितना बोल रही हो तुम? पहले तो इतना नहीं बोलती थी। कहाँ से आया इतना स्टेमिना? यूँ कहो कि कितना सच बोलती हूँ। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है मत कहो। मैं बात करूँगी पापा से, बल्कि दादों से भी। उनसे कहूँगी कि ख़त्म करें ये किस्सा। अच्छा है, घर की बात है, घर में रहे। मुझे ससुराल वालों को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि किस किस्म के लोग हैं हम? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कि हम कोई जाहिल अनपढ़ गवार लोग हैं, हमार कोई गैंगस्टर है। हमारी ये क्या बदतमीजी है? तुम चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पापा के पास जाओगी, दादों के पास जाओगी और कहोगी कि हमार और नशवा की शादी खत्म कर दें, और वो खत्म कर देंगे? हाँ, वो यही करेंगे। तुम दोनों की शादी बनती ही नहीं है। तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। क्या करोगे जिंदगी भर? तो फिर किससे होनी चाहिए तुम्हारी प्यारी नशवा की शादी? बुरहान से? कौन है वो? क्या जादू है इसके पास कि पहले फरियाल शादी करना चाह रही थी और अब? बस, तुम्हें कोई तमीज कोई अकल है कि किसके सामने क्या बात करनी है? और यही फर्क है तुम में और बुरहान भाई में। वो कहीं भी खड़े होके मुंह से बकवास नहीं कर देते अपने। तमीज है उन्हें पता है अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। वो मेरी तरह हो भी नहीं सकता। ही इज अ फ्रीकिंग लूजर। उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन कोई नहीं, हम तीनों मिलके उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ सोचते हैं उसके लिए, कुछ कर सकते हैं हम। हाँ अश्वा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। नहीं, ये हो नहीं सकता। अगर तुम्हें डिवोर्स दे दी तो पापा मुझे घर से निकाल देंगे। देयर इज दिस वर्ड दैट ही ऑलवेज यूजेस। क्या वर्ड है? आग कर देंगे। ये तो हो नहीं सकता। डिवोर्स तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। पीछे बचा बुरहान। I feel bad for that guy. Anyhow, you guys enjoy? उसका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। मैं अभी बात करती हूँ दादू से, इसका दिमाग सही करती हूँ।